फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप विंटर्स में भी बहुत आराम से अपना वजन कम कर सकते हो। देखिए, विंटर्स में क्या होता है, हमारे सामने बहुत सारे बैरियर आते हैं जो हमारी वेट लॉस जर्नी से हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला बैरियर जो मैं खुद भी आजकल फील कर रही हूँ, ये होता है हमारे वर्कआउट से रिलेटेड। देखिए, सुबह सुबह वर्कआउट करना हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। चाहे आप वॉक कीजिए, किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज कीजिए, ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन सुबह सुबह सर्दियों में बहुत मुश्किल होता है आलस को छोड़ना और बिस्तर को छोड़ के बाहर आके वर्कआउट करना। 2 दिन पहले तक मैं भी अभी मॉर्निंग में ही वर्कआउट कर रही थी, लेकिन 2 दिन से जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, हिम्मत ही नहीं होती सुबह सुबह वर्कआउट करने की। तो मैंने क्या स्टार्ट किया है कि सुबह की बजाय शाम को वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। तो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हो अगर मॉर्निंग में आपको भी उठने में प्रॉब्लम होती है। या जो है दूसरी चीज़ ये भी होती है कि आजकल जैसे मौसम बहुत ठंडा रहता है, ऐसे मौसम में अगर ओपन स्पेस में हम वर्कआउट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी अंदर से तो वार्म हो जाती है एक्सरसाइज करने से, लेकिन जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से सर्दी गर्मी की वजह से हमें खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर आ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप शाम को वर्कआउट कीजिए। एक तो उससे बाहर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा जो है वो गर्म रहता है, और दूसरा हमारी बॉडी भी गर्म रहती है, क्योंकि पूरा दिन तो हम फिर काम करते हैं, तो उससे जो है बॉडी जो है रेडी रहती है एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि मॉर्निंग में ना करके आप वर्कआउट को शाम को कीजिए, बजाय इसके कि आप एक्सरसाइज करनी ही बंद कर दीजिए। क्योंकि एक्सरसाइज करनी अगर बंद कर देंगे तो आप फिर से वेट गेन करना स्टार्ट कर देंगे, या अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारी पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि आप सुबह की बजाय शाम को वर्कआउट कर सकते हो या रात को सोने से पहले वर्कआउट कर सकते हो। अब कर लेते हैं डाइट की बात। तो देखिए, डाइट में आपको छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके आप अपनी वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो और अपना वजन भी काफ़ी तेज़ी के साथ में रिड्यूस कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको फॉलो करनी है डिटॉक्स ड्रिंक लेना। अगर आप जो है सर्दियों में वजन घटाना चाहते हो, और साथ ही साथ इस वक्त जो सीजनल बीमारियां चलती हैं, सर्दी खांसी फीवर, ये सब जो बहुत ही कॉमन सी बीमारियां, सर्दी और खांसी तो बहुत ही कॉमन है इस सीज़न में, उनसे बचने के लिए प्लस अपने वजन को कम करने के लिए आपको डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पी रहे हो तो एटलीस्ट आप गर्म पानी में नींबू डाल के ज़रूर पीजिए। जब हम गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं तो ये ना सिर्फ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बल्कि डिटॉक्सिफाई करने के साथ साथ ये हमें सर्दी खांसी से भी बचाता है। अगर आप इस पूरे सीज़न ये चीज़ ट्राई करते हो, रोज़ सुबह सुबह उठ के अगर आप 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू डाल के अगर आप पीते हैं, तो आप देखेंगे कि पूरा सीज़न आपको सर्दी या जुकाम जैसी प्रॉब्लम नहीं होंगी, और साथ ही साथ आपका वेट भी इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये आपको डेली की प्रैक्टिस में लेके आना है कि रोज़ आपको नींबू पानी ज़रूर पीना है। नींबू पानी के अलावा आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। अपने हर मील के बाद आपको ग्रीन टी लेनी है। सर्दियों में जनरली हम 2 या 3 टाइम ही खाना खाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि अपने लंच के बाद और अपने डिनर के बाद आप 1 कप ग्रीन टी ज़रूर लीजिए। ये आपके वजन घटाने में भी हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगी। तीसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो करना है कि आपको आपके ब्रेकफास्ट में बहुत ध्यान रखना है। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर ब्रेकफास्ट में हम पराठे खाते हैं। इस वक्त बहुत सारी सब्जियां अवेलेबल होती हैं और ग्रीन सब्जियां अवेलेबल होती हैं, जिसके हम पराठे का खाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पराठों को रिप्लेस कर दीजिए आप उपमा के साथ में, पोहा के साथ में, या फिर जो ब्लैक बॉइल्ड चने आते हैं वो आप खा सकते हो। ये जो चीज़ें हैं ये आपको लाइट फील कराती हैं, और अगर इनमें आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो, यानी कि जैसे आप पोहा बनाते हो, उपमा बनाते हो या इडली बनाते हो, इनमें आप सब्जियों का इस्तेमाल करते हो, तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छी रहती है, और साथ ही साथ ये लाइट ब्रेकफास्ट होता है जो आपका वजन घटाने में काफ़ी हेल्प करता है। ब्रेकफास्ट के अलावा भी आप जो भी मील ले रहे हो उसमें आप एक पूरा पोर्शन सलाद का रखिए, और बाकी आप जो भी खाना खा रहे हो वो आप लाइट ही रखिए। क्योंकि जब हम हैवी खाना खा लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और जो हैवी खाना होता है जैसे कि हमारे पराठे हो गए, पूरी हो गई, कचौड़ी हो गई, या जो भी हम फ्राइड सब्जियां बनाते हैं, वो सब में कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा होती है जो आपका वेट गेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको अपने खाने में हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सर्दियों में आपको इजीली चना, पालक, मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते, मेथी के पत्ते, ये सब अवेलेबल होते हैं। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं जो आपकी स्किन के लिए भी अच्छी होती हैं, और साथ ही साथ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। इसके साथ साथ अपने खाने में आपको दालचीनी का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई करती हैं, डाइजेशन
डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, जिससे हम जो भी खाना खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि समर्स में हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा रहती हैं, हम चलते फिरते रहते हैं, हम स्वेट करते हैं, आराम से एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमारा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन सर्दियों में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, नेचुरली ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। तो उसको बूस्ट करने के लिए आपको इन चीज़ों को अपनी डाइट में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आप पूरा दिन एक्टिव रहिए, जॉगिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए। अगर आपको डांस का शौक है तो आप डांस कीजिए। उनके जो छोटे मोटे काम हैं उनको खुद से कीजिए। ऐसा करने से आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, जो आपके वेट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप इस सर्दी के मौसम में बहुत आराम से अपना वजन कम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।